हर जिला से उठेगा सवाल, परीक्षा में मचेगा बवाल सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। और चलिए आज का पहला सवाल पश्चिमी चंपारण से। तो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल पैरामीटर। यानी पश्चिमी चंपारण जिला किस भौगोलिक मापदंड के मामले में बिहार का सबसे बड़ा जिला है। ऑप्शन देखिए, जनसंख्या, कुल क्षेत्रफल, जनसंख्या घनत्व या फिर नदियों की लंबाई। इसका उत्तर है बी, टोटल एरिया यानी कुल क्षेत्रफल। तो देखिए पश्चिमी चंपारण जिला लगभग 5228 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ क्षेत्रफल के मामले में बिहार का सबसे बड़ा जिला है। इसका प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? तो बेतिया शहर में है। अब देखिए अगला प्रश्न, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ विच एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन या कमिश्नरी ऑफ बिहार। यानी पश्चिम चंपारण जिला बिहार के किस प्रशासनिक प्रभाग, प्रमंडल या कमिश्नरी का हिस्सा है। ऑप्शन देखिए, सारण, तिरहुत, दरभंगा या फिर कोसी। तो इसका उत्तर है बी, तिरहुत। तो देखिए पश्चिमी चंपारण जिला तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। इस प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर है और इसमें कुल 6 जिले शामिल हैं। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली। अगला प्रश्न देखिए, द वाल्मीकि नेशनल पार्क, पहले तो लगाइए इस पर वेरी इंपॉर्टेंट। आता है अगर तो वेरी गुड, नहीं आता है तो आज के बाद ऐसा मत बोलिएगा कि नहीं आता है। इसको कहीं नोट कर लीजिए, नहीं तो याद करने के लिए कमेंट में लिखिए इसका आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो भी पॉइंट्स मैं बताने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का एग्जाम में आता है। तो देखिए वाल्मीकि नेशनल पार्क, द ओनली नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इन द स्टेट ऑफ बिहार, इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। यानी बिहार राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। इसका उत्तर आप लोगों को पता है नो डाउट, बट आप लोगों को जानना ये है कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये ना सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान है बल्कि टाइगर रिजर्व भी है। और ये दोनों तो ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान एक ही है, वो है बिहार का एक ही है, वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो पता ही है आप, उत्तर तो बी, वेस्ट चंपारण। देखिए भारत नेपाल सीमा पर हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का इकलौता नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। यह अपने घने जंगलों, बाघों, तेंदुओं और जंगली भैंसों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, विच हिस्टोरिक साइट इन वेस्ट चंपारण features a remarkably preserved Ashokan pillar topped by a single majestic lion dating back to the 3rd century BC। यानी पश्चिम चंपारण के किस ऐतिहासिक स्थल पर 3री शताब्दी ईसा पूर्व का एक उल्लेखनीय रूप से सुरक्षित अशोक स्तंभ स्थित है, जिसके शीर्ष पर एक राजसी सिंह यानी शेर बना हुआ है। इसका ऑप्शन देखिए, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, भिथीहरवा या फिर चनकीगढ़। तो इसका उत्तर है ए, लौरिया नंदनगढ़। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी याद करना है आपको। तो देखिए लौरिया नंदनगढ़ में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया एक विशाल बलुआ पत्थर का स्तंभ यानी पिलर स्थित है। इसके शीर्ष पर एक शेर बैठा है और इस पर अशोक के लेख खुदे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ प्राचीन बौद्ध स्तूपों के बड़े टीले भी मौजूद हैं। अगला प्रश्न देखिए, द भीतिहरवा आश्रम established by Mahatma Gandhi in 1917 to promote rural education and social work during चंपारण सत्याग्रह is located in which block। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेस्ट चंपारण हम पहले से ही बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट ज़िला है बिहार का। कुछ कुछ ज़िले जिनकी हम नाम ले रहे हैं हर वीडियो में लगभग, कि ये 10-12 ज़िले ऐसे हैं सारे 38 ज़िलों में से जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, इससे सवाल बनते हैं। तो वेस्ट चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण उनमें से एक है। इसके जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ वो प्लस जो एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं वो सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब देखिए ध्यान से कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान ग्रामीण शिक्षा और सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए 1917 में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित भीतिहरवा आश्रम किस प्रखंड में मौजूद है। ठीक है, ये तो सवाल भी याद रख लीजिए, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है।
अब इसका ऑप्शन देखिए, बगहा, गौनाहा, नरकटियागंज या फिर चनपटिया। तो इसका उत्तर है बी, गौनाहा। तो देखिए, गांधी जी ने नीलहे साहबों यानी ब्रिटिश नील उत्पादकों के अत्याचार के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह के समय गौनाहा प्रखंड में बितिहरवा गांव में एक बुनियादी स्कूल और आश्रम की स्थापना की थी। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की सबसे पूजनीय भूमियों में से एक है। अब अगला प्रश्न देखिए, विच यूनिक जियोग्राफिकल हिल रेंज रिप्रेजेंटिंग द सदर्न फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज इन बिहार इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्ट चंपारण। यानी बिहार में हिमालय की दक्षिणी तलहटी का प्रतिनिधित्व करने वाली कौन सी अनूठी भौगोलिक पहाड़ी श्रृंखला पश्चिमी चंपारण के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है? इसका ऑप्शन देखिए, राजगीर पहाड़ियाँ, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, कैमूर का पठार या फिर बराबर की पहाड़ियाँ। इसका उत्तर है बी, सोमेश्वर पहाड़ियाँ। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोमेश्वर की पहाड़ियों का जिक्र कहाँ आएगा, जब भी आएगा तो पश्चिमी चंपारण। देखिए, शिवालिक पर्वत श्रेणी का हिस्सा सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखला है, ठीक है। इसलिए भी सोमेश्वर की पहाड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखला है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है सोमेश्वर किला लगभग 874 मीटर ऊंचा है, जो नेपाल के साथ एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। अगला प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, देखिए, द त्रिवेणी कनाल, अ मेजर हिस्टोरिक इरिगेशन एंड कैनाल नेटवर्क इन नॉर्दर्न बिहार, ड्रॉज इट्स वाटर फ्रॉम विच रिवर एट भैंसालोटन इन वेस्ट चंपारण। उत्तर बिहार का एक प्रमुख ऐतिहासिक सिंचाई नहर नेटवर्क त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण के भैंसोलोटन में किस नदी से पानी प्राप्त करता है? इसका ऑप्शन देखिए, कोसी नदी, गंडक नदी, बागमती नदी या फिर बूढ़ी गंडक नदी। तो इसका उत्तर रहेगा बी, गंडक नदी। तो देखिए, त्रिवेणी नहर का निर्माण भारत नेपाल सीमा पर गंडक नदी पर बने वाल्मीकि नगर बैराज यानी त्रिवेणी बैराज से किया गया है। यह नहर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सारण प्रमंडल के कई हिस्सों में फसलों की सिंचाई के लिए मुख्य स्रोत है, ठीक है, यानी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सारण। अगला प्रश्न देखिए, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट शेयर्स इट्स डबल बॉर्डर यूनिकली विद विच नेबरिंग कंट्री एंड स्टेट। यानी पश्चिमी चंपारण जिला विशिष्ट रूप से किस पड़ोसी देश और राज्य के साथ अपनी दोहरी सीमाएं साझा करता है? तो देखिए, अगर बिहार का नक्शा कुछ ऐसा है तो इधर है क्या, नेपाल, और इधर है क्या, यूपी, इधर क्या है, झारखंड, और इधर क्या है, बंगाल। अब जो पश्चिमी चंपारण है वो बच्चों यहाँ है, ये जगह पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। तो ये दो सीमाएं साझा कर रहा है, इधर वाली किसके साथ, तो नेपाल के साथ, और इधर वाली किसके साथ, तो उत्तर प्रदेश के साथ, ठीक। तो देखिए, उत्तर मालूम पड़ गया, ये है। तो देखिए, पश्चिमी चंपारण की उत्तरी सीमा सीधे नेपाल देश से लगती है, जबकि इसकी पश्चिमी सीमा उत्तर प्रदेश राज्य यानी कुशीनगर और महाराजगंज जिलों को छूती है। यह सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण जिला है। अगला प्रश्न देखिए, द चनपटिया स्टार्टअप जोन इन वेस्ट चंपारण बिकेम नेशनली फेमस ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक फॉर विच यूनिक इकोनॉमिक मॉडल। यानी पश्चिम चंपारण का चनपटिया स्टार्टअप जोन कोविड-19 महामारी के दौरान किस अनूठे आर्थिक मॉडल के लिए देश भर में प्रसिद्ध हुआ था? ऑप्शन देखिए, आईटी सॉफ्टवेयर हब या फिर टेक्सटाइल एंड लेदर रेडीमेड गारमेंट प्रोडक्शन यानी कपड़े और चमड़े के रेडीमेड कपड़ों का उत्पादन, या फिर जैविक चाय की खेती, या फिर ऑटोमोबाइल विनिर्माण। इसका उत्तर है बी, टेक्सटाइल एंड लेदर रेडीमेड गारमेंट्स प्रोडक्शन यानी कपड़ा और चमड़े के रेडीमेड कपड़ों का उत्पादन। तो देखिए, लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से लौटे कुशल प्रवासी मजदूरों यानी माइग्रेंट वर्कर्स को जिला प्रशासन के सहयोग से चनपटिया की पुरानी चीनी मिल के परिसरों में उद्यमी बनाया गया। यहाँ बने जैकेट, शर्ट और जूते आज विदेशों में एक्सपोर्ट होते हैं। इसे चनपटिया मॉडल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, द फेमस रामपूर्वा बुल कैपिटल, अ हिस्टोरिक 3rd century BC Ashokan sculpture featuring a beautifully carved zebu bull was discovered in West Champaran. Where is it safely preserved now? यानी पश्चिम चंपारण में खोजा गया ईसा पूर्व 3री शताब्दी का प्रसिद्ध रामपूर्वा सांड शीर्ष बुल कैपिटल वर्तमान में कहाँ सुरक्षित रूप से संरक्षित है? इसका ऑप्शन देखिए, पटना संग्रहालय, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली,
इंडियन म्यूजियम कोलकाता में जो है, या फिर नालंदा संग्रहालय? इसका उत्तर है बी, राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली। तो देखिए, रामपुरवा से 2 प्रसिद्ध स्तंभ शीर्ष मिले थे, एक लायन शीर्ष जो कोलकाता म्यूजियम में है, और दूसरा चमकीले पत्थरों से तराशा गया भव्य सांड यानी बुल शीर्ष जो नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के मुख्य दरबार हॉल में प्रवेश द्वार पर सांड से रखा हुआ है। अगला प्रश्न, विच प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल इंडिजिनस कम्युनिटी और ट्राइब नोन फॉर देयर रिच फॉरेस्ट कल्चर एंड डिस्टिंक्ट कस्टम्स प्रीडोमिनेंटली रिजाइड्स इन द एरिया नियर वाल्मीकि नगर? यानी अपनी समृद्ध वन संस्कृति और विशिष्ट रीति रिवाजों के लिए जानी जाने वाली कौन सी प्रमुख ऐतिहासिक स्वदेशी जनजाति मुख्य रूप से वाल्मीकि नगर के पास के क्षेत्रों में निवास करती है? इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए, संथाल, थारू, मुंडा या फिर गोंड। इसका उत्तर है सी, यहाँ है सी, ध्यान दीजिएगा, थारू। तो देखिए, पश्चिम चंपारण के तराई और जंगली इलाकों जैसे बगहा, गौनाहा में थारू जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। सरकार द्वारा इनके सांस्कृतिक संरक्षण और विकास के लिए थारू विकास अभिकरण भी चलाया जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए, हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिविजन्स अनुमंडल्स आर देयर इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट? यानी पश्चिम चंपारण जिले के अंतर्गत कुल कितने प्रशासनिक अनुमंडल हैं? ऑप्शन 2, 3, 4, 5। तो इसका उत्तर है बी, यानी 3। तो देखिए, विशाल क्षेत्रफल के कारण पश्चिम चंपारण जिले को कुल 3 अनुमंडलों में विभाजित किया गया है। पहला है बेतिया सदर, दूसरा बगहा और तीसरा नरकटियागंज। इन तीनों अनुमंडलों में अंतर्गत कुल 18 प्रखंड यानी ब्लॉक्स आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अकॉर्डिंग टू लोकल हिस्ट्री एंड folklore, the district headquarters name Bettiah is derived from which agricultural or forest product that grew abundantly in this region? इम्पॉर्टेंट है, और जो पश्चिमी चंपारण के बच्चे हैं वो बताएंगे हमें कि उनको ये प्रश्न का उत्तर आता था पहले से या नहीं आता था। तो स्थानीय इतिहास और लोक कथाओं के अनुसार जिला मुख्यालय का नाम बेतिया किस कृषि या वन उत्पाद से लिया गया जो इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उगता है? ऑप्शन देखिए, बेंत, पान का पत्ता, जौ या फिर बांस। तो इसका उत्तर है ए, बेट, केन, रैटन या फिर बेंत का पौधा। तो देखिए, इस क्षेत्र के जंगलों और नदियों के किनारे जंगली बेंत यानी केन के पौधों की अत्यधिक प्रचुरता थी। बेंत की झाड़ियों और पेड़ों की अधिकता के कारण इस ऐतिहासिक रियासत और शहर का नाम धीरे धीरे बेतिया पड़ गया। अगला प्रश्न देखिए, Which iconic traditional meat dish from Bettiah in West Champaran cooked slowly in earthen clay pots with whole spices has gained nationwide culinary fame? यानी पश्चिमी चंपारण के बेतिया का कौन सा प्रसिद्ध पारंपरिक मांस व्यंजन जिसे मिट्टी के बर्तनों में साबुत मसालों के साथ धीमी आंच पर पकाया जाता है देश भर में प्रसिद्ध हो चुका है? ऑप्शन देखिए, ताश मीट या फिर अहुना मीट, चंपारण मटन, हांडी मीट, सीख कबाब या फिर लिट्टी चिकन। ये तो आता ही होगा हर किसी को। इसका उत्तर है बी, अहुना मीट यानी चंपारण मटन या फिर हांडी मीट। तो देखिए, मिट्टी की हांडी में विशेष रूप से कच्चे सरसों के तेल और साबुत लहसुन के साथ पकाए जाने वाले चंपारण मटन या अहुना मटन की शुरुआत बेतिया और चंपारण की माटी से हुई थी, जो आज पूरे भारत के फूड लवर्स के बीच एक बड़ा ब्रांड बन चुका है। अब अगला और आखिरी प्रश्न जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, देखिए, द हिस्टोरिकल चनकीगढ़ और चनकीगढ़ माउंट इन वेस्ट चंपारण इज माइथोलॉजिकली एंड हिस्टोरिकली लिंक्ड टू द फोर्ट ऑफ विच एंशियंट लेजेंडरी फिगर? यानी पश्चिम चंपारण में स्थित ऐतिहासिक चनकीगढ़ या चनकीगढ़ का टीला पौराणिक और ऐतिहासिक रूप से किस प्राचीन प्रसिद्ध पात्र के किले से जुड़ा हुआ माना जाता है? ऑप्शन देखिए, राजा जनक, सम्राट चाणक्य या राजा चनकी, राजा विराट या फिर शेरशाह सूरी। इसका उत्तर है बी, एम्परर चाणक्य और चंगदेव या फिर सम्राट चाणक्य या फिर राजा चनकी। तो ध्यान दीजिएगा, नरकटियागंज प्रखंड के पास स्थित चनकीगढ़ में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मिट्टी का टीला है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इसे मौर्य साम्राज्य के महान प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य के गढ़ या किले के रूप में देखा जाता है। पुरातत्व विभाग के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्थल है।
तो यही के साथ पढ़त जाई, लड़त जाई और बढ़त जाई। जय बिहार।